हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आपके करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज में। हमारा टेस्ट सीरीज का करंट अफेयर रिवीजन सीरीज साथी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फरवरी। तो दृष्टि का जो करंट अफेयर है, इसमें हम लोग फरवरी 2024 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। और इसके पहले बता दें साथियों, तो देखेंगे कि जो अध्यय IAS का कंप्लीट सीरीज हो चुका है, ठीक है, उसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अध्यय IAS का कंप्लीट हो गया है, तो उसको आप जरूर देख डालिए। और करंट अफेयर रिवीजन सीरीज आ गई है, दृष्टि आई वाली मैगजीन स्टार्ट कर दिया गया। इन सारे सेशन को आप ज्वाइन करना ना भूलिए। और साथ ही साथ बता दें, करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, आज का सेशन जो है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ब्लर है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे से फिर से फर्दर उसको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। जुड़े रहिएगा और कंप्लीट सेशन को देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है जनवरी 24, दिसंबर 23, फरवरी 24 और नवंबर 23। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का फरवरी 24। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी से 7 फरवरी, ठीक है, 1 से 7 फरवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मनाया गया है। क्या मनाया गया? वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, इसमें उस चीज़ की प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर ये विकसित किया जा रहा है? एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो उत्तर प्रदेश में, झांसी में, ग्रेटर नोएडा, कानपुर या लखनऊ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी क्या है? ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा, एक मेडिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आपके यूपी PCS या RER दोनों में से किसी एक पेपर में आपका देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए। ठीक, तो अभी देखेंगे इंडोनेशिया है ना, अफगानिस्तान, वियतनाम या नेपाल। तो अगर आप इसको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा कर देंगे, हाल फिलहाल में अभी इंडोनेशिया के जो है ना, इंडोनेशिया के वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला जो चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे नए लोग राष्ट्रपति वाला जो अपॉइंटमेंट हमको आपको बताए थे, तो उससे अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि हाँ रिसेंटली में कहाँ पे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना है, तो उससे अगर आपको याद आया तो इंडोनेशिया आपको याद आना चाहिए। क्योंकि इंडोनेशिया के हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम हम आपको करंट अफेयर में पढ़ाए थे, प्रबोवो। ठीक है, प्रबोवो जो है ना सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो हमने बताया था। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे करंट अफेयर का ये सवाल है, ठीक है, हम नहीं पढ़े थे। क्यों? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो देखेंगे यहाँ पे कि हाल फिलहाल में चुनाव कहाँ पे, कहाँ के रिसेंट में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं, तो इंडोनेशिया के ही बने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा चुनाव ये भी हो जाएगा, सॉरी, ये राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं तो प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, कालूघाट के लिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये टर्मिनल आपका देखेंगे बिहार में किया गया है। और एक चीज़ अभी यही बता रहा हूँ, अगर बिहार PCS का एग्ज़ाम होगा BPSC, ठीक है, BPSC में प्रश्न आ रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से इस प्रश्न का नेचर है, ये बिहार स्पेशल का भी प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार PCS में प्रश्न पूछा जाएगा बिहार। ठीक है, कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ से हो रहा है? तो ये बिहार में हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन आप देखेंगे तो लगभग फरवरी के महीने में हुआ था। ठीक, और ये जलमार्ग को थोड़ा सा सुलभ बनाने के लिए इसको वहाँ पे किया गया है। ठीक, तो कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग बिहार, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली जो महोत्सव है, 11वां जो, एक मिनट की, ठीक है, 11वां जो कठपुतली अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, उस कथन में कौन सा सही है? इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था, आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था। कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। ठीक है, तो ये बी जो है आपका गलत हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट है, ये सही नहीं दिया हुआ है। आप देखेंगे ये राजस्थान का कठपुतली वाला नहीं है, कठपुतली धागा वाला वहाँ का है। ठीक, ये सही है आपका चंडीगढ़। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको जो करंट अफेयर का नोट्स है हमारा जो आप पढ़ाए हैं, उस नोट्स में अगर आप देखेंगे तो इसको हमने नोट कर रखा है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली का आयोजन, ठीक है, चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन
24 का 25 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 25 कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में विचार करना है। स्टेटमेंट दिया है, इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कह रहा अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत है। इसके तहत लाभार्थियों के लिए अनुदान 2024 में 25,000 रुपये होगा। ठीक है, तो ये बात सही है, ये बजट में आपको देखने को मिला था। मैं आपसे फिर भी कहा था कि योजना से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टार्ट किया गया था 2017 में नहीं, ये भी कब किया गया था 2019 में। ठीक है, और हाल फिलहाल में अभी इस बजट में इसको पहले 15,000 राशि थी, 15,000 से 25,000 किया गया है, तो इस पर प्रश्न बन गया। प्रश्न कैसे बना है तो आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट उठा के पहला स्टैटिक कर दिया, दूसरा आपको करंट से जोड़ दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपका केवल 2 बी सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ये भी करंट अफेयर का ही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास आरबीएल बैंक, नैनीताल बैंक, कर्नाटक बैंक और साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो इस साल का गया है वो गया आपका साउथ इंडियन बैंक को। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को जो है ये दिया गया है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा। ठीक, तो ये तो पहले ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन का नाम सिंपल सा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ये भी पूछ सकता है कि ड्रीम ऑफ द डेजर्ट क्या है। ठीक है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट क्या है, तो ये एक तरीके का आप देखेंगे ट्रेन है। ठीक है, और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ऑप्शन देखिएगा, यमन के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, इजराइल या मिस्र के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 27 का सी, सऊदी अरब के द्वारा। हाल फिलहाल में देखेंगे सऊदी अरब ने इस तरीके की शुरुआत करने की घोषणा की है, और इस ट्रेन की जो शुरुआत होगी आप देखेंगे 2025 के शुरुआत में किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2025 में इसको शुरुआत किया जाएगा, और ये एक टूरिज़्म वाला ट्रेन है। ठीक है, जिसको सऊदी अरब की राजधानी में रियाद में इसको बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लग्जरी केबिन होगा, इसमें लगभग 40 से 42 केबिन के आसपास होगा, है ना। और यहाँ पे ये बहुत मतलब हाई कॉस्टली होगा, एक तरह से समझ लीजिएगा। तो ये क्या है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किसके है, तो सऊदी अरब का है, और उसकी सऊदी अरब की राजधानी में शुरू किया गया है, और जिसको आप कहेंगे हिंदी में देखेंगे तो पहली 5 सितारा ट्रेन। ठीक है, 5 सितारा ट्रेन सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में सालहेर और सिवनेरी किला चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। छोटा सा बात बताऊं साथियों कि करंट अफेयर का जो टॉपिक वाइज भी आपको करंट अफेयर में कवर करा रहे हैं। अभी कल या परसों में एक वीडियो आई है जिसमें प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, चर्चित स्थल जिसको आप कहते हैं, उसी का एक सवाल है, वो है एक पोर्टल है, बुक्स है, वो सारे टॉपिक्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स तक आर ओ और यूपीपी से जब तक इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी, सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ बार बार ये बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे वीडियोस से आपको एग्जाम के टू द पॉइंट ओरिएंट कंटेंट दिया जा रहा है। यहाँ से करके आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। 300 वीडियो को आप मिस ना कीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं चर्चित स्थल के। सालहेर और सिवनेरी का किला आप देखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 29। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता है। ठीक है, ये पिछला वाला जो करंट अफेयर था उसमें भी ये प्रश्न आया था, कई लोग इसका आंसर कमेंट करके बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, क्योंकि आप लोग एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। ऑप्शन देखिएगा कि बारबोरा क्रेस्सिकोवा, है ना, दीपिका रैना, है ना, किनवेन जेंग और एरिना सेबलेंका। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, एरिना सेबलेंका इसका जो राइट आंसर है। ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की महिला एकल खिताब की विजेता है। ठीक, और ये इनके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है बेलारूस की। ठीक है, ये बेलारूस की रहने वाली हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो चारों आपके ग्रैंड स्लैम हैं, ठीक है, इसके टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन हो गया, यूएस हो गया, है ना, और ये आपका क्या कहते हैं फ्रेंच हो गया, जितने ओपन हैं इसके आपके 2 चीज़ याद रखने, महिला एकल के साथ साथ पुरुष एकल, ये दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न आयोग बनाता है यूपीपीसी और आर में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, है ना, एरिना सेबलेंका, ये कहाँ की है, बेलारूस की, है
मैं बार बार इस चीज़ों को 2 से 3 बार आपको बोल देता हूँ ताकि इसी का आपके दिमाग में सेट हो जाए और क्वेश्चन का हर एक डायमेंशन आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 30 कि क्लैगनार स्पोर्ट किट, ठीक है, क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान के द्वारा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, ये क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या केरल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 31 का कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आप देखेंगे ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में एक जिला है जहाँ पर आप देखेंगे कि रोड जिला, वहाँ पे एक बरगुर हिल्स है। कौन हिल्स है? बरगुर हिल्स। उसी हिल्स में ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और ये राज्य का आप ध्यान देंगे 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। तो प्लेसेस से न्यूज चर्चा में करके ये चीज़ पूछ ली जाती हैं और खासकर स्टैटिक का ही पार्ट है। तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ना 2023 में भारत का स्थान क्या था? क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, ऑप्शन 43वां, 67वां, 55वां या 93वां। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, 93वां। ठीक है, इसमें जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कितना रहा है? 93वां रहा है। तो और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस संस्था का नाम याद रखिएगा। जब यहाँ से प्रश्न बनेगा तो स्टेटमेंट करके जब आपसे बनाएगा तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। कह देगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का स्थान जो भी है, ठीक है, दे देगा आपको 93वां स्थान है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि हमें ध्यान रखना है इसमें कि इसका जो जारी करता है कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका जारी करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, कुष्ठ जो दिवस है इसकी थीम पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहले देखिएगा, बीट लेप्रोसी, है ना, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड प्रेज्यूट्स, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी एंड एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो इसका जो राइट आंसर है विश्व कुष्ठ दिवस की थीम के बारे में पहला ऑप्शन हो जाएगा बीट लेप्रोसी। इसका वो है, क्या कहते हैं, थीम है। और ये ध्यान रखिएगा कुष्ठ दिवस मनाया कब जाता है? तो ये हर साल जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डे और दिवस थीम वाले क्लास में हम आपको करा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी, है ना, विश्व कुष्ठ दिवस लेप्रोसी। क्लियर है ये चीज़। और अभी हाल फिलहाल में एक रिसेंट में एक आया है कि कुष्ठ रोग को जो समाप्त करने वाला, ठीक है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला कौन सा देश बना है? विश्व का पहला देश बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO ने घोषणा की है जॉर्डन को। ठीक है, रिसेंट का भी करंट अफेयर है। ठीक है, तो जॉर्डन नाम याद रखिएगा। जॉर्डन ने हाल फिलहाल में देखेंगे कुष्ठ रोग को उन्मूलन के लिए उसने WHO ने उसको मान्यता दे दी है। तो नाम याद रखिएगा देश का, जॉर्डन। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन पर आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑप्शन है हमारे पास पश्चिम बंगाल में, गोवा में, उड़ीसा या गुजरात में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये गुजरात में आप जानते हैं कच्छ है, कच्छ के गुजरात में वहाँ पे क्या है, इसको आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग हट के सम्मेलन है। ठीक है, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन था। कच्छ और गुजरात में, ये कच्छ गुजरात में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल चर्चा में था, ये संबंधित है पेट्रोलियम क्षेत्र से, नवीनीकरणीय ऊर्जा से, कोयला क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला क्षेत्र से। ठीक है, तो सी केयर्स वेब पोर्टल किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। और ये कोयला मंत्रालय के द्वारा खदान को रेगुलेट करने के लिए, इस चीज़ों को सहयोग करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा, है ना,
नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है। तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस राज्य का है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नो डाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। ये नीतीश उपकरण है क्या, तो बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए ये एक डिवाइस लॉन्च किया गया है जो इस नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नीतीश उपकरण संबंधित है बिहार से। और ये क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा आपदा है ना, आपदा प्रबंधन जो उसके लिए उसमें इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 क्या कह रहा है, एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक 2024 आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो ऑप्शन है हमारे पास पुणे, गोवा, हैदराबाद या चेन्नई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 37 का, इंडिया एनर्जी वीक जो है 24 आपका आयोजित किया गया था वो है आपका गोवा में। ठीक है, 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गोवा में आयोजित किया गया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक 24 गोवा में। अगला प्रश्न है कि माँ कामाख्या देवी जो दिव्य परियोजना है वो निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है, तो नो डाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है माँ कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, तो ये योजना वहीं से संबंधित है। ये राज्य आप जानते हैं कामाख्या देवी मंदिर जो है आसाम में स्थित है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है साथियों कि सदा तनसीक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ऑप्शन हमारे पास इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरब या श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। फिर से एक बात बताऊं कि यहाँ पे देखिएगा जो सैन्य अभ्यास से संबंधित है उस पर भी कंप्लीट एक वीडियो मैंने बना दिया है। बाद में ना ये देखिएगा कि आपका प्रश्न छूट रहा है, सारे के सारे उसमें सैन्य अभ्यास कवर अप है। वो एक वीडियो आपका एक प्रश्न दे के जाएगा, तो छोटी सी वीडियो है, यहाँ पे चैनल पे जाइएगा, देख के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर या टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, देख जरूर लीजिएगा। ये छोटे छोटे वीडियो आपको 2 से 4 प्रश्न एकदम 100% सही करा के लाएंगे। सदा तनसीक जो है भारत और ये सऊदी अरब के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन देखिएगा दिया हुआ है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी। ये चारों के चारों नाम आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, इन चारों लोगों को क्या है भारत रत्न देने के लिए सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है, तो चारों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 41 कि हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन है श्रीलंका, मिस्र, मॉरिशस, ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हाल फिलहाल में यूपीआई जो है दोनों देशों में लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, तो 41 का आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। ये यूपीआई जो है श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा, यह संबंधित है, तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, केरल से, कर्नाटक या असम से। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी। ठीक है, केरल से। ये पुरुलिया छऊ लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो केरल राज्य से ये संबंधित है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 खेल से संबंधित है, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, तो इससे गोल्ड तो जीता गया था लेकिन प्लेयर का नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है अश्विनी पोनप्पा, ठीक, ज्वाला गुट्टा, अनमोल फरब और पीवी सिंधु। तो इसमें जो जोड़ी थी आप देखेंगे, इसमें जो जोड़ी ने ये जीता था 43 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये बी होगा 3 और 4। ठीक, 3 और 4 जब आप देखें पीवी सिंधु थी और अनमोल खरब थी। ये दो लोग जो है एशिया बैडमिंटन जो टीम चैंपियनशिप थी, ये गोल्ड मेडल जीतने में बैडमिंटन टीम में ये दोनों लोग साथ में थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा जिसमें एशिया चैंपियनशिप में भारत ने क्या जीता है, बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस देश ने गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 24 जीता है। ठीक है, गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 24 किसने जीता है, तो ऑप्शन आपके पास भारत, श्रीलंका, नेपाल या थाईलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी क्वेश्चन नंबर 44 का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना भारत। ठीक है, गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 24 किसने जीता, भारत। और एक प्रश्न ये बनेगा कि इसका गवर्नमेंट टेक पुरस्कार का जो आयोजन है ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट अगर बनाए क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो आपका आयोजन है इस पुरस्कार का, तो क्या बताते हैं, हाँ गवर्नमेंट टेक पुरस्कार का आयोजन आपको बता रहे थे ना 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आयोजन आप करेंगे हुआ था
हुआ था ये यूएई में, ठीक है। तो यूएई में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था ये आयोजन, इसका ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट टेक ये 9वां संस्करण था इसका। जीता किसने है? तो भारत ने जीता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीटअप है कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप देखेंगे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, ठीक। कहा था कुछ इंपॉर्टेंट क्लास आपको बताएंगे जहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको जाएंगे और आपको कुछ इस तरह के क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि पहला क्लास में बता दूँ, ये क्लास है पिछले 6 महीने के साथियों जो आयोग द्वारा कराया गया परीक्षा है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस भी इसमें इंक्लूडेड है उसके करंट अफेयर के। तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर के लिए जितना बन पा रहा है उतना कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी जैसे कि ये क्लास है जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट 500, ठीक है। इस क्लास को भी आप कंप्लीट कीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्लास अभी तक की सबसे, जो सबसे ज़्यादा अभी तक पसंद आया सभी साथियों को, इसमें आपको पूरा कंप्लीट यूपी पीसीएस के लिए आप देखेंगे, है ना, एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस सिर्फ एक क्लास से इस क्लास को ढूंढ के देख डालिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना कीजिएगा। और आपके आर और यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल की क्लासेस आ गई हैं, ये क्लासेस आप देखिए, है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही 2 क्लास यहाँ से जो आपके 4-5 क्लास करेंगे इस चैनल के माध्यम से, जो भी यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो नए साथी हैं इन सारे क्लास को आप एक बार देख डालिए। संपूर्ण प्राचीन इतिहास के एक रिवीजन, उसके बाद से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। संविधान संशोधन, ठीक है, कंप्लीट संविधान संशोधन आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम के ओरिएंट जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। कंप्लीट सरकारी योजनाओं का 2024 तक का पूरा अपडेट एक वीडियो में आपको दे दिया गया है, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। यूपी बजट से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। साथ साथ यूपी बजट, यूनियन बजट आप देख रहे हैं, यहाँ से जो जो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न देखेंगे साइंस की पीवाईक्यू है, इसी तरीके से अन्य भी पीवाईक्यू कराई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा, ठीक है। और ये हमने एक वीडियो आपको दिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, प्रीलिम्स और आरओआरएम दोनों में काम आएंगे। जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको कवर अप कीजिए। और बाकी अन्य टेस्ट सीरीज और ये करंट अफेयर, मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों कि यहाँ से आप देखेंगे कि आपको क्लास करने के बाद से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसा क्लास क्यों ना किया जाए जहाँ से आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपकी फर्दर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है।